हेलो बच्चों, देखिए आज हम किरण ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में आज हम बताएंगे लेंस क्या होते हैं, लेंस क्या होता है। आपने देखा और लेंस तो देखे ही होंगे, लेंस देखे होंगे बहुत, हर जगह लेंस का प्रयोग होता है। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव लेंस। आमतौर से दो प्रकार के लेंस हम लोग अपने पढ़ाई के काम में लाते हैं और प्रत्येक दिन की दिनचर्या में भी दो ही प्रकार के लेंस आते हैं। एक कहलाता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। पिछले कई बार वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें आपको मिरर के बारे में बताया था। मिरर में भी मिरर दो प्रकार के मिरर बताए थे हमने। हालांकि समतल मिरर भी होता है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। उसी तरीके से लेंस भी एक कनकेव और कन्वेक्स लेंस, दो प्रकार के लेंस बताएंगे। और कुछ टाइप के और भी लेंस होते हैं, जैसे होता है कि एक सतह प्लेन कर दें, हम देख रहे हैं, तो वो भी लेंस बताएंगे अभी हम आपको। आज हम बताएंगे लेंस क्या होता है। पहले हम जो लेंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो लेंस के बारे में भी जानकारी के लेंस क्या चीज़ होता है। लेंस एक कांच का बना हुआ पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट पदार्थ का बना होता है और सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और बीच दो प्रकार के लेंस, एक में बीच की सतह मोटी होती है, मिडिल का फेस जो होता है मोटा होता है और किनारा पतला होता है, उसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस में क्या होता है, आसपास मोटाई होती है, बीच में अंदर पतला होता है, तो उसको कहते हैं कनकेव लेंस। और आज हम लेंस पहले हम लिखेंगे लेंस क्या होता है। और अच्छी तरीके से आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और साथ साथ में जितना हम पढ़ाएंगे उतना आप नोट जरूर करते रहिए, ठीक है, तभी सही रहेगा। पहले बताएंगे हम लेंस की डिफिनीशन, लेंस होता क्या। ये वीडियो नंबर 16 है, 15 या 16 है, वीडियो नंबर 16 है। आज हम बताएंगे आपको लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में आप नोट कर लीजिए। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट, ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग है, अपवर्तक है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई, ये किससे बंधा होता है, बाउंडेड बाई टू सरफेसेस, टू सरफेसेस, दो सरफेस से मिलकर बना होता है, जिसमें एक सरफेस स्फेरिकल जरूर होना चाहिए, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, वन ऑफ विच must be spherical surface, ठीक है, इसे कहते हैं लेंस। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस, दो सरफेस से बना होता है, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस, उसमें से एक स्फेरिकल सरफेस जरूर बना हो। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया है। अब टाइप ऑफ लेंस,
लेंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ लेंस। अच्छी तरह देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे कि आगे के न्यूमेरिकल्स लगेंगे उसमें भी जरूरत पड़ेगी। दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस। ये दो प्रकार के लेंस के बारे में हम जानेंगे कि ये लेंस कैसे होते हैं। कन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है, देखिए बीच का तो भाग मोटा होता है और अंत से पतला होता है, इसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस और ये यहाँ पर ये वो है मिडिल पॉइंट, ये ऑप्टिकल पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्सिस बना देते हैं हम। प्रकाश की किरण मान ली इधर गई और इधर गई तो क्या होगा, ये दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। इसका नाम दूसरा भी है कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी किरणों को एक बिंदु पर ही केंद्रित करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस का भी कहा जाता है। दूसरा होता है ये कन्वेक्स लेंस हो गया। दूसरा कनकेव लेंस कैसा होता है, देखिए ये कनकेव लेंस, ये क्या है? कनकेव से। यहाँ पर पैरालैक्सिस हो गई। प्रकाश की किरण अगर मेरे डालें और इधर डालें तो क्या होगा, ये डाइवर्जिंग करेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया डाइवर्जिंग किरण। इधर से एक प्रकाश की किरण चली जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डाइवर्जिंग लेंस। इसको कहते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कहो या डाइवर्जिंग लेंस कहो, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार के दो लेंस आपने पढ़े हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। हाँ, और कुछ प्रकार के भी आजकल लेंस दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में बता दें, इतना बिगाड़ दें, ठीक। आगे देखिए, कुछ क्लासिफिकेशन और देखिए, फर्दर क्लासिफिकेशन और इस लेंस के फर्दर क्लासिफिकेशन। नंबर 1 है, ये देखिए कन्वेक्स लेंस है, इसके कई पार्ट हो जाते हैं। कन्वेक्स लेंस ये है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसकी एक तल हम समतल कर दें, क्या कर दें? एक तल इसका हम समतल कर दें तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ऐसे कर दें इसको समतल, ये तो ये क्या कहलाएगा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। इसका एक तल, जैसे ये तल है दो तल होते हैं, दोनों इसके स्फेरिकल हैं, और इसका एक तल स्फेरिकल, एक प्लेन है, तो इसे किसका नाम रखा गया? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अगर दोनों को हम तल को उल्टा कर दें, मिला दें इस तरीके से, ये मिला दें दोनों तल, तो इसका भी नाम कुछ हो जाएगा। एक ऐसा बना कि इसका एक तल समतल किया, फिर दोनों तलों को एक तार मोड़ दिया, तो ये भी इसका नाम बनेगा कनकेव कन्वेक्स लेंस कहलाएगा, ठीक है।
इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। लेकिन इसका व्यवहार जितना भी है, बिहेवियर इसका जितना भी है, वो कन्वेक्स लेंस का ही रहेगा। लिख दीजिए यहाँ पर, बिहेवियर ऑफ द लेंस, इसका जो बिहेवियर होता है, नेट बिहेवियर कन्वर्जिंग का होगा। इसका बिहेवियर कितना होगा? नेट बिहेवियर कन्वर्जेंस। इसका जितना भी बिहेवियर होता है वो कन्वर्जिंग के अनुसार होगा, मतलब कन्वेक्स लेंस जैसे होता है वैसे ही। और टोटल इसका बिहेवियर होगा कन्वेक्स लेंस, इसी को कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक, पूरा बिहेवियर कन्वेक्स लेंस तरीके होगा। और इसका मिडिल पॉइंट होगा थिक। इसका मिडिल पॉइंट कैसा होगा? थिक। मिडिल पॉइंट, मिडिल प्लेस, थिकनेस होगा, थिक। यहाँ मोटा होगा, देखिए मोटाई है कि नहीं? मोटा है। यहाँ पतला, यहाँ पतला, यहाँ मोटा होगा। मिडिल पॉइंट, मिडिल कैसा होगा? इसका थिक होगा। ठीक है, थिक इन मिडिल, या ऐसा लिख दीजिए, थिक इन मिडिल, थिक इन मिडिल। ठीक है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस के 3 पार्ट हुआ, 1, 2 और 3। इसी तरीके से हम उसके भी निकाल लेंगे, कनकेव लेंस के भी ज्ञात कर सकते हैं 3 पार्ट। कनकेव लेंस देखिए कैसे बने। दूसरा है कनकेव लेंस के, ऐसे ही कनकेव लेंस में बन जाएंगे। सेकंड में आता है कनकेव लेंस। ये देखिए कनकेव, ठीक है, ये इस तरफ जो है, इसका नाम है कनकेव लेंस। ठीक, कनकेव लेंस है। और इसका अगर एक तल हम जाम कर दें, बंद कर दें, जैसे उसमें था, एक को हम प्लेन कर दें, इसे प्लेन कर दिया हमने, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा? प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव लेंस, ये बन जाएगा प्लेनो कनकेव। इसका एक तल तो स्फेरिकल है। हमने पहले बताया था कि लेंस में एक तल मस्ट बी स्फेरिकल और एक प्लेन तल है। इस तरीके से अगर हम इसको दोनों फेस को मिला दें तो ऐसा बन जाए, कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, दोनों तल को अगर मिला दें, अगर इसको ऐसे करके मिला दें जैसे ये बना हुआ, अगर हम इसको यूँ कर दें तो बीच इस प्रकार से कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, बना लीजिए कापी पर, अपनी कापी पर चित्र इसका। अब इसमें ये भी नेट बिहेवियर कन्वर्जिंग, नेट बिहेवियर इसका डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग, नेट बिहेवियर डाइवर्जिंग। और ये कैसा व्यवहार करेगा? कनकेव, कनकेव लेंस का व्यवहार करेगा। और थिक इन मिडिल, अब थिक इन एज में हो जाएगा। ये मतलब किनारे, इसके किनारे मोटे होंगे, बीच में पतला होगा। जैसे चित्र बना दिया हमने, फिलहाल आप समझ लीजिए किनारे मोटे होंगे और बीच का पतला हो सकता है। ठीक है, ये कैसा व्यवहार करेगा? ये हमारा कनकेव लेंस का व्यवहार करेगा। ये भी नेट बिहेवियर इन डाइवर्जिंग का व्यवहार करेगा। इसलिए ये इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स, इसका नाम है कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, समझ गए? हमें सब इसके टाइप भी बता दिए, अलग अलग 3 प्रकार के टाइप बता दिए। आप इसको कॉपी पर बना लीजिए। ठीक है, बिगाड़ दें इसको। अब हम बताने जाते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लेंस बने हैं इनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 चीज़ें और निकाल सकते हैं। एक तो सेंटर, क्या निकाल सकते थे?
सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को C कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को अलग अलग करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा कनकेव लेंस है, ये कनकेव लेंस है, ठीक, ये है ऑप्टिकल पॉइंट, और यहाँ पर इसको अगर हम बढ़ा दें, इसका नाम क्या है, कनकेव, कन्वेक्स लेंस है। अगर इसको हम पूरा सर्किल बना दें इस तरीके से, तो ये पूरा घूम जाएगा। देखिए फिर भी इस तरीके से हम इसको डिनोटेड कर दें इस तरीके से, तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, किसका सेंटर हो जाएगा, इस तल का, इस तल का सेंटर को हम C2 बोल देंगे, C2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R2। ये C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका एक हो गया C2, इसके दो बनेंगे, दो R बनेंगे, दो C बनेंगे। एक इस तल का ये हो गया, इस तल को भी अगर हम पूरा एक स्फेरिकल बना देंगे, तो यहाँ पर आएगा सेंटर, यानी C1 कहलाएगा। इसको यहाँ से डिनोट कर लेंगे, अभी बनाने दिखा रहे हैं। C1 होगा, यहाँ पर R1, ये रेडियस हो जाएगा इतना, और ये सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों को अलग अलग, इसमें दो बन जाएंगे, एक C1 C2, R1 R2। क्या हो जाएगा, C1 C2 और R1 R2, ये बन जाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर। अब ये तो हमने बनाया था कन्वेक्स लेंस में, अब बताएंगे आपको कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस बना दीजिए, ठीक है, कनकेव लेंस हो गया। ठीक है, इसको भी हम अगर पूरा कर देंगे इस तरीके से, ये घूम जाएगा, ये भी एक बन जाएगा सर्किल। तो ये बनेगा सेंटर C1, यानी 1 इसको मान लेंगे, ये बन जाएगा C2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 होगा। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। ठीक है, ये कनकेव लेंस बनेगा। ये देखिए लेंस है, ये लेंस है, कैसा लेंस है, कनकेव लेंस। ये C1 C2 इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छी तरीके से समझ गए आप, नोट कर लीजिए कॉपी पर। इसके बाद बताएंगे आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस में, बिगाड़ दें इसको। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस आपने अभी पीछे बता भी चुके थे। प्लेनो कन्वेक्स लेंस इस प्रकार क्या होता है, एक तो स्फेरिकल सरफेस है, और ये बना दिया गया, इसे कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से जैसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है, ऐसे ही प्लेनो कनकेव लेंस भी होगा। ये यहाँ पर एक प्लेट हो गई, एक सतह, इसका नाम है प्लेनो कनकेव लेंस।
ये प्लेनो कनकेव लेंस है। अब देखिए इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या क्या ज्ञात करना है, सी और आर ज्ञात करना, सी एंड आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके भी निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है सरफेस है, इसको अगर हम पूरा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, इसको कहेंगे C2, क्योंकि ये 2 है, C2 है, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस R2 कहलाएगा, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो गया, क्योंकि इसको जब पूरा किया, बढ़ा दीजिए, बिंदु दर बढ़ा दीजिए, चाहे इसको हमने बढ़ाया है और नीचे भी बढ़ाया, नीचे भी बढ़ाया, तो स्फेरिकल बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये C2 हो गया इतना, और ये बन जाएगा R2। ये C2 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका रेडियस कितना हो R2। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी है निकलेगा। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं होगा कुछ भी। इसी तरीके से में देखिए, इसको हम पूरा कर दें, ये हम पूरा कर दें, तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यानी C1 कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस R1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया इस तरीके R1, यह C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस कितना होगा, R1 होगा, और इसका R कितना होगा, R2 कहलाएंगे, इसका R2 इन्फिनिटी होगा। समझ गए आप, बना लीजिए कापी में। इसका भी प्लेनो के निकाल दिए, प्लेनो कनकेव लेंस और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर होता है, वेयर इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इन लेंस। ऑप्टिकल सेंटर का नाम सुना होगा, आज हम बताएंगे ऑप्टिकल सेंटर कहाँ कहाँ होता है। जैसे ये लेंस है, इस लेंस का नाम है कन्वेक्स लेंस, बार बार लिख रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। इसका ऑप्टिकल सेंटर O यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी किरण जाती है वो सीधी रेखा में चली जाती है, चाहे ऐसे जाए तो ऐसे निकल जाएगी। जिस पॉइंट पर रेज किरणें सीधी रेखा में चली जाएं, वही पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब इधर से हम कोई किरण गुजार रहे हैं तो ये भी सीधी चली जाएगी, ठीक है, और इधर से जो हम गुजार रहे हैं तब भी सीधी चली जाएगी। तो ये ओ पॉइंट हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यही O पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरीके से कनकेव लेंस में भी देखिए ऑप्टिकल सेंटर निकलेगा। ये कनकेव लेंस है, यहाँ पर ही पॉइंट होगा, ये इसके जाएगा इसलिए, तो ये भी ऑप्टिकल, यहाँ पर O पॉइंट होगा। ऑप्टिकल प्रकार की किरण ये चलाएं, सामने निकल जाएगी, इधर से आएगी तो वो भी सीधी चली जाएगी, और चाहे इधर से ले जाएं तो भी सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो ये O पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। O क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये क्या चीज़ है, कनकेव मिरर लेंस, कनकेव लेंस, इसको कहते हैं कनकेव ऑप्टिकल सेंटर। ये भी ऑप्टिकल सेंटर, ये भी ऑप्टिकल सेंटर। उतार लीजिए कापी पे, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में आप जान गए होंगे, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए फोकस और फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस पॉइंट, फोकस कितने होते हैं, दोनों लेंसों के अलग अलग फोकस कैसे निकाले जाते हैं, बिगाड़ देगा। आज हम बताएंगे इन दोनों की फोकस अंतर कैसे निकालते हैं। फोकस देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए पहला है,
ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहाँ पर हम बना दें इसको कनकेव लेंस। ठीक है, ये है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ठीक, क्या ज्ञात करना है? फोकस और फोकस लेंथ। देखिए इन दोनों में सबसे पहले हम, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, इसमें हो गई, और इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस ये ऑप्टिकल पॉइंट है, ये कन्वेक्स लेंस है। और देखिए इसमें फोकस ज्ञात करना है तुम्हें, कहाँ पड़ेगा फोकस। तो इसमें दोनों समांतर रेखाएं, मान लीजिए ये तो प्रथम फर्स्ट फोकस यानी फर्स्ट फोकस ज्ञात करना। दो फोकस बनेंगे, एक इधर फोकस बनेगा, एक इधर। फर्स्ट फोकस के लिए प्रकाश की किरण मान लीजिए इधर से आ रही है, इसके ऊपर टकराई और ये प्रकाश की किरण आई, तो रिफ्लेक्शन के कारण ये मुड़ जाएगी, मुड़ के एक फोकस मिलेगी, इसको कहेंगे F1 फर्स्ट फोकस। इसको इधर मिला देंगे, ये प्रकाश की किरण आएगी, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर मिलेगी। जिस पॉइंट पे मिलती है उसे कहते हैं फर्स्ट फोकस। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको। फर्स्ट फोकस कहाँ बनेगा? ये प्रकाश, ये एक्सिस हो गई। फर्स्ट फोकस कहाँ बनेगी? ये प्रकाश की किरण इधर पड़ेगी और यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये हमेशा फोकस में मिलेगी जाकर, ये F1 कहलाएगा। ठीक है, और इसके में F1 की जगह प्रकाश की किरण इधर पहुँच जाए रही और यहाँ से आ रही है, इसमें भी ऐसे आती दिखाई पड़ेगी। ये आ रही प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण आई और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाहर की तरफ, ऐसी चली जाएगी प्रकाश किरण। ठीक है, डाइवर्जिंग हो जाएगी, इसमें भी डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से। और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर मिलेगी कहीं पर, ये फर्स्ट फोकस कहलाएगा F1। इसमें F1 किधर होगा? इधर होगा। इसमें F1 किधर होगा? इसको तो ये प्रकाश किरण फैलाएगा, डाइवर्जिंग करेगा, ऊपर फैलाएगा। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फोकस मिलेगा ये। ठीक है, जबकि पैरेलल रे हमने दोनों को एक साथ ही रखी है। इस साइड में ये F है, इसको इधर, तो इसका इधर बनेगा और इसका इधर बनेगा। आपको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर दोबारा हम इसको चेंज कर दें तो फोकस चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं फोकस को। इधर डालिए किधर, और यहाँ कहाँ मिलेगी? ये F2 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई है भी, यानी कन्वेक्स में। ठीक है, तो इधर F1, इधर F2। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से, इस सेंटर ऑफ O है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में इसमें भी देख लीजिए इस तरीके से बनेगा। अगर प्रकाश की किरण इधर जा रही है और ये एक्सिस है बीच वाली, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगी। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु मिलेगी, ये F2 कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये F2 ये हो गया, F1 इधर कर रहे हैं, F2 इधर मान लिया गया। ठीक, ये किस में है? कनकेव में। ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है। ठीक, ये फर्स्ट फोकस का है, ये भी फर्स्ट फोकस का है और ये सेकंड फोकस का है। बना लीजिए कापी पर।
बिगाड़ दें? ठीक। आगे हम बताएंगे फोकल प्लेन क्या होता है। फोकस प्लेन, ये देखिए कन्वेक्स है, ये एक्सिस है। प्रकाश की किरण को इधर आ रही है, दूसरी भी इधर आ रही है, तो ये यहाँ पर मान लीजिए इसका फोकस है, तो ये इधर मुड़ के इधर चली जाएगी ये, और ऐसे ये भी चली जाएगी। तो हमेशा ये जो है दोनों किरणें ये तल पर ही मिलेंगी, कहीं भी मिले। ये फोकस पॉइंट है, इसी कहते हैं फोकस प्लेन। ये फोकस प्लेन है, यहीं पर मिलेंगी, कहीं मिलेंगी इसी तल पर, चाहे यहाँ मिले या यहाँ मिले, यहाँ मिले, इसको कहते हैं फोकस प्लेन। ठीक है, यहाँ ओ इसी तरीके से इसमें भी ज्ञात हो निकलेगा। यहाँ ओ है, इसका भी फोकस प्लेन कहीं न कहीं होगा। ठीक है, इसका भी फोकस प्लेन बना लीजिए, इसका भी फोकस प्लेन कहीं न कहीं होगा। दो प्रकाश की किरणें इधर से आ रही हैं, यहाँ से ये एक्सिस है, और यहाँ से प्रकाश की किरण इधर जा रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण इसके इधर जा रही है। तो ये किधर मिल जाएगी? ये हमारे इधर भाग जाएगी, ये इधर दौड़ जाएगी। इसका भी कहीं न कहीं ज्वाइंट होगा ये, तो यहाँ पर फोकस तल बन जाएगा, इस साइज बनेगा। ठीक है, तो अब हमने आपको ये भी वीडियो कंप्लीट बता दिया है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।